हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपका हाल ही में होना प्रस्तावित है। जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे और एसएससी दोनों की कंपनी जो है वो टीसीएसई पेपर आपका कंडक्ट कराने वाली है। तो आपको पता होगा एसएससी के एग्जाम भी आपके जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले आपका अप्रैल के बाद आपका मई और जून के अंदर हो सकता है आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन जीएस। ठीक है, आप जीएस में कैसे स्कोर बढ़ा सकते हैं। आपको जैसा कि पता होगा सीबीटी 1 में आपके 40 नंबर की जीएस आने वाली है, जिसमें आपको 30 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि आज आज जो समय चल रहा है उसमें सभी विद्यार्थी अप टू सभी पोर्शन को अपना मजबूत करने में लगे हुए हैं। बहुत जीके भी कर रहा है, हिंदी भी कर रहा है। ठीक है, मतलब हिंदी एसएससी में पूछी जाती है। ठीक है, और आपका मैथ्स भी कर रहा है, रीजनिंग भी कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश भी कर रहा है। सभी चीज़ अपने पोर्शन को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए। तो फर्स्ट स्टेज में जैसे कि आपको पता होगा जीएस के आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और 30-35 प्लस आपको स्कोर इसमें रखना ही पड़ेगा। और वहीं बात करें आपका सीबीटी 2 की, तो आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको 45% स्कोर करना ही पड़ेगा। मतलब 45 प्लस आपका स्कोर इसमें होना ही चाहिए। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिकों का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है, स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, किन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए कि आपको उन टॉपिकों को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, मतलब प्राथमिकता देनी है। तो पूरे सेशन तक आप लास्ट तक जरूर बने रहें। इस सेशन में आपको इंपोर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं कि पिछले विगत वर्ष जब आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2022 में, तो किन टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा एनटीपीसी 2025 में जो आपकी वैकेंसी है उसमें आपके दो स्टेज होने वाले हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें, इसमें आपके 3 पोर्शन होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस जिसे हम जीके बोलते हैं, मैथ्स और आपके रीजनिंग। जीके की बात करें तो आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके 40 मार्क्स के रहेंगे। और मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स। और रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। और 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको केवल 40 नंबर ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स। इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये सीबीटी 2 में आपका जब मेंस होगा, सीबीटी 2 यानी मेंस बोल सकते हैं हम, तो ये बदल जाएगी संख्या। ठीक है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया है। आगे चलते हैं। अब आपको मैं बता दूं, पिछले विगत वर्ष जब आपका एनटीपीसी 2022 का एग्जाम हुआ, टोटल 133 शिफ्टों में पेपर हुआ, जिसमें 40 आपके पेपर हुए, तो 5320 क्वेश्चन हुए। ठीक है, सब्जेक्ट टोटल क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो 1326 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से पूछे गए। सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो अभी आपका हाल ही में होना प्रस्तावित है। ठीक है, स्टैटिक के आपके 1326 क्वेश्चन आपके खाली स्टैटिक जीके के पूछे गए। कितने में से? 5320 में से। आगे बात कर लेते हैं हिस्ट्री के। आपके आप मान सकते हैं 880 यानी 879 के करीब आपके क्वेश्चन पूछे गए टोटल 5320 में से हिस्ट्री के। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी के, तो 840 क्वेश्चन आपसे पूछे गए ज्योग्राफी के। साइंस की बात करें तो 527 क्वेश्चन आपके फिजिक्स प्लस बायो के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, 527। करंट अफेयर्स की बात करें सीबीटी 1 में 2022 में आपके 528 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। ठीक है, पॉलिटी की बात करें तो जो आपका 457 आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए। कंप्यूटर की बात करें तो 387 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 370 आपके क्वेश्चन पिछले 2022 की परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं अभी आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा कि आपको किस सीक्वेंस में अपने टॉपिकों को प्राथमिकता देनी है, मतलब किस विषय को आपको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह है आपका सब्जेक्टेड बाय। ठीक है, स्टैटिक जीके में जो आपके 10 से 11 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने वाले हैं एक शिफ्ट के। ठीक है, शिफ्ट वाइज बता रहा हूं, तो 10 से 11 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के आने वाले हैं। ठीक है, आप इसे चाहें तो नंबर 1 प्राथमिकता पर दे सकते हैं। अभी हम इस पर चर्चा भी करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करें तो ज्योग्राफी के आपसे 6 से 7 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में एवरेज। और हिस्ट्री की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे ही गए हैं। साइंस की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और पॉलिटी की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे ही गए हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन। और आपका इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपकी इस परीक्षा में बने हैं। और कंप्यूटर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यह है आपका एवरेज वाइज, मतलब आपका एवरेज इतने क्वेश्चन आपसे पूछे ही गए हैं स्टैटिक के। ठीक है, 10 से 11 क्वेश्चन। और आप चाहें तो इसे प्राथमिकता भी दे सकते हैं। प्राथमिकता कैसे देनी है मैं आपको वो भी बताता हूं। जैसे कि आपको मान लो स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके को जो आप प्राथमिकता देंगे वो देंगे आप पहले नंबर पर। ठीक है, इसे आप पहले नंबर पर प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो इसे आप दूसरे नंबर पर इसे प्राथमिकता दे सकते हैं। प्राथमिकता से आशा यह है कि आपको जो सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको पहले उसे कवर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरे पर ले सकते हैं कि आप तीसरे नंबर पर आप हिस्ट्री को रख सकते हैं, या हिस्ट्री को आप दूसरे नंबर पर भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं साइंस तो आप 4 नंबर पर से रख सकते हैं। और उसके बाद में मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो है आपका करंट अफेयर। पिछली बार हो सकता है किन्हीं कारणों से और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं सीबीटी 1 में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस बार कम से कम चांस है आपके 7 से 8 और कम से कम 10 क्वेश्चन तक आपके बनने के पूरे चांस है। यह मैं आपको 2022 का एवरेज बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो आपको प्रायोरिटी रखनी है वो रखनी है आपको पॉलिटी की। ठीक है, आप 5वें नंबर पर से रख सकते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पर। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, इन दोनों को आप लास्ट में पढ़ें क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके इसमें बनने वाले हैं। लेकिन जो सीक्वेंस है आप इसी के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी आपका एग्जाम हो बिना रणनीति के आपका एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। आपको पहले उसकी रणनीति बनानी पड़ेगी कि किस एग्जाम से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, रेलवे। तो आगे चलते हैं सीबीटी 2 के ऊपर। ठीक है,
अब गाइस ये CBT 2 का पैटर्न है, ठीक है। इसमें जो आपका जीके आने वाला है वो 50 नंबर का आएगा, ठीक है, और 50 मार्क्स आपको उसके मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको पिछला बता दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी जीके पूछी जाती थी वो 40 नंबर की एंड 40 मार्क्स मिल रहे थे आपको, ठीक है, CBT 1 में। और जब आपका मेंस होगा CBT 2 होगा तो यही क्वेश्चन आपके 50 नंबर के और 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपका 120 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। CBT 1 आपका 120 नंबर का होगा, लेकिन आपका CBT 2 मेंस परीक्षा जो है आपकी 120 नंबर की आपकी होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्कोर तो आपको करना पड़ेगा किसमें, CBT 1 में, तभी आप CBT 2 के लिए पहुंच पाएंगे, ठीक है। CBT 2 की बात कर लेते हैं। CBT 2 की बात करें तो स्टैटिक जीके के इसमें 10 से 11 क्वेश्चन आपके वही जो CBT 1 में बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर दो चीजें बदलती हैं, वो है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। CBT 1 में NTPC 2022 में आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर बदल गया है, यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन आपके CBT 2 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस बार भी आप सोच सकते हैं कि NTPC एग्जाम CBT 1 में आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 5 से 6 आपके साइंस के पूछे गए हैं, और पॉलिटी की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स की और कंप्यूटर आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए हैं। अब बात करते हैं प्रायिकता, तो प्रायिकता आप किसे देंगे, सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी को देंगे, जो कि 1 नंबर पर आप इसे रखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हिस्ट्री, इसे आप 2 नंबर पर रख लीजिए, क्योंकि ये आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपको पक्के करने वाले हैं। तीसरा आपको इसमें कम से कम आपका साइंस तीसरे नंबर पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी साइंस भी पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो आपका ज्योग्राफी चौथे नंबर पर और पॉलिटी 5वें नंबर पर, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी प्रायिकता देनी है, क्योंकि ये 2 आपके सब्जेक्ट हैं, ये तो आपके कॉमन है, 2 से 3 क्वेश्चन मतलब मिलाकर आप 5 या 6 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, तो इसे आप क्या करें लास्ट में रख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी रणनीति बनाइए, प्रायिकता दीजिए कि मुझे कौन से टॉपिक में मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, आपको उसे करना है, ठीक है। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब आगे चलते हैं हम, और ये है आपके जीके के कुछ टॉपिक्स, ठीक है, जो कि आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे समय की मतलब आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, नवीनतम समाचार और घटनाओं, विशेषकर भारत से संबंधित समाचार और घटनाओं से अपडेट रहें, ठीक है। और भारत भूगोल से संबंधित आपको पढ़ना है, ठीक है। केंद्र बिंदु, शहर, पहाड़, नहर और प्राकृतिक संसाधन, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है, आपकी परीक्षा में। और भारतीय इतिहास में आपको स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख नेताओं, सांस्कृतिक विरासत पर जोर देते हुए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास सब कुछ आपको पढ़ना है। आगे बात करें आपको पॉलिटी, मैं आपको बताऊं, आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ दें, आपको सभी चीज़ों का टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्या पता आपका एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले, ठीक है। आजकल इसलिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी कारण से आपकी कट ऑफ जो है हाई जा रही है, क्योंकि सभी ताबड़तोड़ तरीके से अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, और वो है आपका क्या, मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको आपका एनालिसिस पता चल जाएगा, ठीक है, कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप PYQs जरूर लगाएं। PYQs आशा इसलिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिए, जैसे कि आपने टेस्ट लगा लिया तो उसका एनालिसिस जरूर करें। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, तो आपको उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, क्योंकि जो आपके मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं, चाहे आपका RW हो, चाहे आपका टेस्ट बुक हो, कोई भी ऐप हो, वो आपके जो टेस्ट बनाते हैं वो आपके कम से कम 50 से 60% आपके PYQ से उठाते हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और जो आपके बचे जो आपके 30 से 40 क्वेश्चन है, मतलब 30 से 40% क्वेश्चन है, वो अभी हाल ही में आयोजित हुए परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में तो सभी स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, और लेकिन एक सही रणनीति के साथ आप एग्जाम को भी फोड़ सकते हैं, और यही RRB NTPC का आपका देख लेना, अच्छे से अच्छी कट ऑफ आपकी जाने वाली है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो रहेगा आपको CBT 1 क्लियर करना, क्योंकि इसमें आपके 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, किसके, आपके जीके के, जो कि आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इसमें। और यह है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसे आपको पहले प्रायिकता देनी है, जैसे कि आपके स्ट्रेटेजी के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको यही सब जानकारी आज आपके शेयर करनी थी, ठीक है। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।